अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि ट्रांसवर्सल क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने आज समझने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसवर्सल क्या है? ट्रांसवर्सल आपके पास ऐसी लाइन है जो कोई भी दो लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट करेगी। यानी कि अगर मेरे पास दो ऐसी लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट नहीं हो रही हैं आपस में, तो एक तीसरी लाइन मैं ड्रॉ करूं जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब उनमें से कोई एक कॉमन पॉइंट मौजूद है उस लाइन के ऊपर, तो आपके पास ऐसी लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है। यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन L है, दूसरी लाइन M है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन N गुजर रही है, तो कुछ हिस्सों में एंगल्स भी तकसीम हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास पॉइंट P और पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रही है L और M लाइन पे, ये ट्रांसवर्सल लाइन। और यहाँ पर कुछ एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल 8 एंगल्स तकसीम कर दिए गए। अब ये 8 एंगल्स में कौन सा इंटीरियर है, कौन सा एक्सटीरियर है, ये हमने समझना है। तो पहली टर्म तो क्लियर है, ट्रांसवर्सल क्या होती है। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या हैं? आपके पास यहाँ पर टोटल 4 एंगल हैं एट पॉइंट P। यहाँ पर इसको एंगल 1 कहा है, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4। अब यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एंगल नंबर 4 की बात करूँ, तो एंगल नंबर 4 जिस जगह पर मौजूद है वो पॉइंट आपके पास बेसिकली ऐसी लाइन सेगमेंट पे आ रहा है। यहाँ पर लाइन सेगमेंट PQ है। ये PQ लाइन सेगमेंट बेसिकली आपके पास एंगल 4, 3, 5 और 6 यानी 3, 4, 5, 6 एंगल पे मौजूद है। तो ये सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एंगल 1, 2 या एंगल 7 और 8 की, इनको हम एक्सटीरियर एंगल कह रहे हैं क्योंकि ये आपके पास सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखते हैं। ये जो आपके पास एंगल आ रहे हैं ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है P। और यहाँ अगर 7 और 8 की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है Q। और इधर यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट जिस तरह यहाँ PQ थी, इनके पास लाइन सेगमेंट PQ नहीं मौजूद। और वैसे भी अगर आप देखें तो आपके पास ये लाइन है और इस लाइन के अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और इस लाइन के बाहर जो आपके पास एंगल्स आएंगे वो एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो ये बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का और ट्रांसवर्सल का। अब चलते हैं अपने पोस्टुलेट की तरफ। पोस्टुलेट नंबर 15 आपके पास है, पैरेलल लाइन पोस्टुलेट। इसमें कहा गया है कि आपके पास अगर कोई भी पॉइंट आउटसाइड द लाइन मौजूद है तो फिर हम सिर्फ एक और एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विच इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। फॉर एग्जांपल एक लाइन L आपके पास मौजूद है और दूसरी लाइन M मौजूद है, तो सिर्फ एक पॉइंट जो कि लाइन से बाहर है, अगर लाइन L से बाहर एक पॉइंट C है तो सिर्फ उसमें से एक ही लाइन पैरेलल ड्रॉ हो सकती है, पैरेलल टू लाइन L। अगर मैं कोई दूसरी लाइन उसमें ड्रॉ करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर लाइन N ड्रॉ की गई है, तो वो पैरेलल नहीं हो सकती। ये आपका पोस्टुलेट नंबर 15 कहता है। इससे रिलेटेड एक एक्सियोम भी है, याद रहे एक्सियोम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और पोस्टुलेट आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो प्ले फेयर एक्सियोम एक आपके पास यहाँ पर है। इस पोस्टुलेट को हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं कि बोथ ऑफ द टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यानी अगर मेरे पास दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो उनमें से कोई एक तो पैरेलल हो सकता है, दोनों एट द सेम टाइम इस लाइन से पैरेलल नहीं हो सकते। या तो आपके पास लाइन L के पैरेलल लाइन M होगी या लाइन L के पैरेलल लाइन N होगी, दोनों एट द सेम टाइम पैरेलल नहीं हो सकते। तो ये बेसिक सा आपका पोस्टुलेट था। अब चलते हैं हम अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस, आपके पास अगर दो कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, और आपके पास यहाँ पे ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइंस आर पैरेलल। अगर तो आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कह सकते हैं कि आपके पास लाइंस पैरेलल होंगी। मैंने आपको कहा था एक आपके पास Z रूल होता है, यहाँ पर अगर Z बनाते हैं तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है।
तो आपको यहाँ पर सिंपल सी एक स्टेटमेंट गिवन है कि अगर ट्रांसवर्सल आपके पास दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और आपके पास पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपकी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अब यहाँ पर गिवन क्या है कि आपके पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये दोनों कोप्लेनर लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल ई एफ कट कर रहा है आपके पास दोनों लाइंस को एट पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल नंबर 2। और हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन ए बी इज पैरेलल विद लाइन सी डी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि लाइन ए बी और सी डी आर नॉट पैरेलल, सपोज कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, को प्लेनर हैं, तो लेट सपोज अगर ये पैरेलल नहीं है तो किसी ना किसी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन इस तरीके से, तो एक वक्त आएगा दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे आगे इंटरसेक्ट होंगे। तो लेट सपोज हम कह रहे हैं कि आपके पास ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं हैं, तो क्योंकि एक ही प्लेन में तो ज़ाहिर है एक सर्टेन पॉइंट पे आके ये मीट करेंगे, तो उस सर्टेन पॉइंट को हम आर का नाम कह रहे हैं। तो आपके पास एक ट्रायंगल बन सकती है पी क्यू आर, और यहाँ पर उसको एक्सटेंड करके दिखाया हुआ है ट्रायंगल को। तो लेट सपोज आपके पास यहाँ से लाइन सेगमेंट सी डी से लाइन एक एक्सटेंड होती है टूवर्ड्स एक पॉइंट आर, और जो यहाँ पर आपके पास लाइन ए बी है ये भी आपके पास एक्सटेंड होती चली जाती है। अब यहाँ पर आपके पास जो ट्रांसवर्सल है उसने एट पॉइंट पी आपके लाइन को कट किया था, तो आप क्या करेंगे, उस आर को जो आपके पास हाइपोथेटिकल पॉइंट है उस आर को इस पी के साथ मिला देंगे। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल बन गई पी क्यू आर। ये कुछ आपकी कंस्ट्रक्शन थी। अब स्टेटमेंट और उसकी रीज़न के ऊपर बात करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल नंबर 2 इंटीरियर एंगल है, ये हम बात कर रहे हैं बाय डेफिनेशन जो भी हमने ऊपर सीखा। ये आपके पास एंगल 1 लाइन के ट्रायंगल के बाहर आ रहा है इसलिए एक्सटीरियर है, और ये ट्रायंगल के अंदर आ रहा है एंगल नंबर 2 इसलिए ये इंटीरियर एंगल है। ये सारी बातें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और क्योंकि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 1 इज़ ग्रेटर टू मेजर ऑफ एंगल 2 होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 में हमने सीखा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा बड़ा होता है इंटीरियर एंगल से। थ्योरम नंबर 2 के अंदर हमने यही बात प्रूव की थी, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2, ये बात हमें गिवन है और डायग्राम के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के मुताबिक हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, दोनों एट द सेम टाइम ये ट्रू नहीं हो सकती। इसका रीज़न ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। ये एक प्रॉपर्टी है जो बताती है कि या तो आपके पास एक चीज़ सही हो सकती है या दूसरी चीज़ सही हो सकती है, दोनों एट द सेम टाइम चीज़ सही नहीं हो सकती। तो अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड पॉइंट गलत हो गए कि आपका एंगल 1 या तो ग्रेटर देन एंगल 2 होगा या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही एक अलग बात कर रहे हैं, तो इनमें से कोई एक गलत है। तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमारी अजम्पशन गलत है। हैंस मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2, ये बात सही है। वजह उसकी ये है कि आपकी लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट सी डी दोनों पैरेलल ही हमें नज़र आ रही हैं एंड देयरफॉर दे डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी जो अजम्पशन थी दैट वाज रॉन्ग, और हमारे पास इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि आपकी लाइन सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू लाइन सी डी, और क्योंकि ये दोनों को प्लेनर हैं और ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, इस वजह से ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। यही बात आपके थ्योरम में कही गई थी प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पर आपने इसको प्रूफ कर दिया है। थ्योरम नंबर 3 काफ़ी आसान थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, बस आपको डायग्राम और लॉजिक अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। डायग्राम आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, आपको याद होनी चाहिए, और लॉजिक आपको समझ आनी चाहिए। बहुत आसान थ्योरम है। इसी थ्योरम की एक्सटेंशन थ्योरम नंबर 4 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।